हेलो दोस्तों। आज के इस सफर में हम गढ़वाल हिमालयाज की ऊंची चोटियों का एक जबरदस्त डीप डाइव करने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं चोपटा, तुंगनाथ और चंद्रशिला ट्रैक की। सही सुना आपने, ये कोई आम यात्रा नहीं है। ये पौराणिक कथाओं, बर्फीली सर्दियों और बिल्कुल रॉ अनफिल्टर्ड रियलिटी का एक माइंड ब्लोइंग मिश्रण है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस रोमांचक सफर में चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले एक नंबर पर गौर करते हैं। 3680 यानी 3680 मीटर्स। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है दोस्तों। हमारा पहला पड़ाव तुंगनाथ मंदिर समुद्र तल से एग्जैक्टली इतनी ही ऊंचाई पर है। इस एक्सट्रीम लेवल पर आते आते हवा में ऑक्सीजन कम होने लगती है और ठंड हाड़ कंपा देने वाली होती है। ये नंबर अपने आप में एक रिमाइंडर है कि उस ऊंचाई पर सिर्फ और सिर्फ प्रकृति का राज चलता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस जगह के मेन आकर्षण की, दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिर की। आइए इसकी ऐतिहासिक अहमियत को समझते हैं। बर्फ से ढकी इन विशाल चोटियों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है ये प्राचीन पत्थरों का मंदिर तुंगनाथ। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने आकर इसकी खोज की थी। सोचिए, पूरी दुनिया में इससे ऊंचा शिव मंदिर और कहीं नहीं है। इसकी जो उत्तरी भारतीय वास्तुकला है ना, वो देखते ही बनती है। और सबसे कमाल की बात, वहां खड़े होकर जो एक अजीब सी शांति मिलती है, वो लिटरली किसी को भी मंत्रमुग्ध कर सकती है। अब जहाँ इतनी खूबसूरती हो, वहाँ पौराणिक कथाएं ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? आइए पंच केदार की उन प्राचीन किस्सों की तरफ चलते हैं जो इस ट्रैक को इतना स्पेशल बनाते हैं। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद जब पांडव भगवान शिव को ढूंढ रहे थे उनका आशीर्वाद लेने के लिए, तो शिवजी ने एक बैल यानी बुल का रूप धारण कर लिया था। फिर जब वो धरती के अंदर समाने लगे तो उनके शरीर के अलग अलग हिस्से 5 जगहों पर प्रकट हुए। इन्हीं 5 जगहों को मिलाकर आज हम पंच केदार सर्किट कहते हैं। और जानते हैं, तुंगनाथ वही पवित्र जगह है जहां भगवान शिव की भुजाओं यानी आर्म्स की पूजा की जाती है ना अद्भुत? खैर, ये तो हुई पौराणिक कथाओं की बात। लेकिन अब आते हैं ग्राउंड जीरो पर। चोपता से शुरू होने वाली ये 3.5 किलोमीटर की ट्रैक हकीकत में कैसी होती है, चलिए देखते हैं। हम सब सोशल मीडिया पर वो परफेक्टली एडिटेड फोटोज देखते हैं ना, साफ सुथरी चमकती बर्फ, एकदम स्पिरिचुअल वाइब्स। पर रियलिटी चेक, ग्राउंड पर स्थिति थोड़ी अलग होती है। सर्दियों में वहाँ हालत ये होती है कि पानी के पाइप्स तक पत्थर की तरह जम जाते हैं। और अगर आपको एक बाल्टी गर्म पानी चाहिए तो उसके लिए 100 रुपए देने पड़ते हैं, क्योंकि सब कुछ सोलर एनर्जी पर डिपेंडेंट है। यहाँ तक कि रास्ते में फिसलन इतनी ज्यादा होती है कि सेफ रहने के लिए आपको 300 रुपए में जूतों पर लगाने वाले आइस स्पाइक्स अलग से किराए पर लेने पड़ जाते हैं। और एक बहुत बड़ी निराशा जिसकी कंप्लेन वहां आने वाले लोग लगातार करते हैं, वो है बुनियादी सुविधाओं की कमी। सोचिए, ट्रैक शुरू करने के लिए 200 रुपए की एंट्री फीस लगती है, लेकिन इस लगभग 4 किलोमीटर लंबे रास्ते में मुश्किल से एक ऐसी डस्टबिन मिलती है जो पहले से ही ओवरफ्लो कर रही होती है। और हैरानी की बात यह है कि नो प्लास्टिक जोन का बड़ा सा साइन लगा होगा और ठीक उसके नीचे प्लास्टिक कचरे का ढेर पड़ा होता है। ऊपर से नॉर्मल स्नैक्स बेहद महंगे दामों पर बेची जाती है। अब इन सब चैलेंजेस को देखकर एक बात तो साफ है, यहाँ सर्वाइव करने के लिए एक ठोस प्लानिंग की जरूरत होती है। आइए देखते हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए। वैसे हिमालय में हर मौसम का अपना एक अलग ही मिजाज होता है। अगर आप मार्च से मई यानी स्प्रिंग सीजन में जाते हैं तो मौसम माइल्ड होता है और रास्ते में आपको लाल बुरांश के फूल खिले हुए मिलेंगे। ऑटम यानी सितंबर से नवंबर के बीच मौसम बिल्कुल क्रिस्प और आसमान शीशे जैसा साफ रहता है। लेकिन सर्दियों की तो बात ही और है। दिसंबर से फरवरी के बीच पूरा रास्ता एक सफेद बर्फ की चादर में तब्दील हो जाता है। बर्फ और फिसलन की वजह से ट्रैक खतरनाक जरूर होती है, लेकिन नज़ारे बिल्कुल मैजिकल होते हैं। पर अगर कोई प्रोफेशनल इंटरनेशनल क्रू यहाँ शूट करने आ रहा है, तब तो नियम बेहद सख्त हो जाते हैं। वीज़ाज और परमिट्स आने में ही 3 से 16 हफ्ते लग सकते हैं। सेंसिटिव बॉर्डर एरियाज की वजह से लोकल फिक्सर्स के बिना काम चलना मुश्किल है। और हाँ, सैटेलाइट फोन्स का इस्तेमाल यहाँ स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सिर्फ अनलाइसेंस्ड रेडियोज और जीपीएस से ही काम चलाना पड़ता है। और इन सबसे भी बड़ा खतरा होता है 3000 मीटर के बाद एल्टीट्यूड सिकनेस का, जो किसी भी वक्त आपके पूरे प्लान पर पानी फेर सकती है। तो फिर सवाल उठता है, इतनी सारी दिक्कतों के बाद भी लोग यहाँ बार बार क्यों आते हैं? जवाब है हिमालय का वही मैजिकल जादू जो हर कष्ट भुला देता है।
इन जॉ ड्रॉपिंग व्यूज़ को ठीक से डॉक्यूमेंट करने के लिए एक परफेक्ट गियर चेकलिस्ट चाहिए। उन स्वीपिंग विस्टास को लेने के लिए वाइड एंगल लेंस और दूर कहीं छिपे वाइल्ड लाइफ के लिए टेलीफोटो लेंस। रातों में एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए एक मजबूत ट्राइपॉड होना ज़रूरी है। और इन सब में सबसे क्रिटिकल चीज़ जो कभी नहीं भूलनी चाहिए वो है एक्स्ट्रा बैटरीज। एक्सट्रीम ठंड में बैटरीज ऐसी तेज़ी से ड्रेन होती हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा, इसलिए एक्स्ट्रा पावर हमेशा साथ रखें। और ये बैटरीज बहुत काम आएंगी, स्पेशली जब आपको यहाँ का शानदार वाइल्ड लाइफ दिखेगा, जैसे कि हिमालयन मोनाल। ये उत्तराखंड का स्टेट बर्ड है और सच जानिए ये किसी चलती फिरती इंद्रधनुष जैसा लगता है। जो फोटोग्राफर्स थोड़ा धैर्य रखते हैं उन्हें इन चोपटा मेडोज में मोनाल के अलावा मस्क डियर और रेयर हिमालयन टाहर भी देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं इस कहानी के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर, चंद्रशिला शिखर। तुंगनाथ मंदिर के बाद आखिरी 1.5 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल खड़ी चढ़ाई वाला है, जो फाइनली आपको 4000 मीटर की ऊंचाई तक ले जाता है। अब जरा ठहर कर सोचिए, रात को 2 बजे उठकर जमा देने वाली एक्सट्रीम ठंड में इन फिसलन भरे और डेंजरस रास्तों पर आखिर चलना ही क्यों है? वहां टॉप पर ऐसी कौन सी चीज इंतजार कर रही है जो इस अल्टीमेट मेहनत को वर्थ इट बनाती है? इसका जवाब शब्दों से बहुत आगे है दोस्तों। एक ब्रेथ टेकिंग पूरा 360 डिग्री गोल्डन सनराइज। पूरा आसमान सुनहरा हो जाता है और जब सूरज की पहली किरण नंदा देवी, त्रिशूल और चौखंबा की विशाल बर्फीली चोटियों पर गिरती है ना, तो पूरा का पूरा हिमालय चमक उठता है। ये एक ऐसा अलौकिक नज़ारा है जिसे देखकर रास्ते की हर थकान, हर फिसलन, सब कुछ पल भर में गायब हो जाता है। तो इस डीप डाइव के अंत में एक ही आखिरी सवाल बचता है, क्या उस चोटी का आध्यात्मिक सुकून और अनूठा नज़ारा रास्ते के उन तमाम ज़मीनी कचरे और लॉजिस्टिकल हेडेक्स को कंप्लीटली ओवरशैडो कर देता है? इन सारी हकीकतों को और मिथ्स को जानने के बाद क्या आप इस पहाड़ की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? ये एक ऐसी मिस्ट्री है जिसका जवाब हम में से हर एक को खुद ही वहां जाके ढूंढना पड़ेगा। हमारे साथ इस सफ़र पर जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।